अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक आप लोग को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यूनिट नंबर 4 का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सेल एंड टिश्यूज़। तो यूनिट नंबर 4 में से इसमें हम पूरे डिटेल में क्या पढ़ेंगे? सेल और टिश्यू को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सेल है क्या, ठीक है? तो सेल क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट है। किसकी यूनिट है? लाइफ की यूनिट है, यानी एक ज़िंदगी की जो इब्तिदा होती है तो वो सेल से होती है। और फिर वो जो ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे हैं कि एक सेल से बने हुए हैं, उनको हम यूनिसेलुलर कहेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनमें मिलियन ऑफ सेल से बने हुए हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? मल्टीसेलुलर कहेंगे। चलिए जी, फिलहाल हम आते हैं इस पे कि सेल होता क्या है। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है और सेल को स्टडी का सेल एक इतना बारीक छोटा होता है कि वो आम आँख से हमें नज़र नहीं आता। उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप है क्या। माइक्रोस्कोप एक बेसिक बायोलॉजिकल टूल है, ठीक है? यानी बायोलॉजिस्ट उसे यूज़ करते हैं। अब बायोलॉजिस्ट कौन है? वो जो बायो को स्टडी करते हैं, ठीक है? तो ये एक बेसिक टूल है माइक्रोस्कोप। अच्छा, उसके बाद एक क्या, तो ये बात है जो आपका एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जा सकती है कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने बनाई थी? किसने, ठीक है, डेवलप की थी? तो माइक्रोस्कोप की भी इसी तरह टाइप्स होती हैं। तो एक सिंपल होती है, एक कंपाउंड होती है, ठीक है? अब कंपाउंड वाली किसने बनाई? तो कंपाउंड वाली ज़कैरियस जैनसन ने बनाई। किसने बनाई? ज़कैरियस जैनसन ने बनाई। अच्छा, कब बनाई? 1595 में बनाई। 1595 में बनाई और कहाँ बनाई? हॉलैंड में बनाई, ठीक है? ये 3 आपने याद रखनी है, ये आपके एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। चलिए जी, ये आपका हो गया। ये आपने 3 एमसीक्यूज़ अच्छी तरह याद रखने हैं। तीनों एमसीक्यूज़ बन सकती हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने डेवलप की थी, कब की थी और कहाँ की थी। उसके बाद हम माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन पे आते हैं। माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन क्या है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? और ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज़ होता है? यूज़ टू सी स्मॉल थिंग्स। जो छोटे सी छोटी चीज़ है उसको भी क्या करते हैं हम इसमें सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम माइक्रोस्कोप रखा गया। माइक्रो मीन छोटा, यानी छोटी सी छोटी चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक और आपकी वो आती है कि व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोपी में आप कहेंगे कि जो माइक्रोस्कोप का यूज़ है, माइक्रोस्कोप का यूज़ है, जो इस्तेमाल है, उसको कहा जाता है माइक्रोस्कोपी। इसके बाद आपके पास 2 और के टर्म्स आती हैं। पहली टर्म ये है कि व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन, ठीक है? ये डिफाइन आज में आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? माइक्रोस्कोप क्या करती है, जो भी चीज़ है उसका जो अपीरेंट साइज़ है, जो उसका विजिबल साइज़ है, उसको बढ़ा देती है, ठीक है? और ये जो साइज़ बढ़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे हैं, अंडर माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन जैसे आप किसी कैमरे में पिक को जूम करके देखते हैं, उसका साइज़ को बड़ा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो छोटी से छोटी चीज़ है वो तब नज़र आएगी जब उसका साइज़ बड़ा होगा। और साइज़ बड़ा कौन करेगा? माइक्रोस्कोप करेगी, ठीक है? और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मैग्नीफिकेशन कहेंगे, ठीक हो गया? उसके बाद आपके पास एक और टर्म आती है जिसको रिजॉल्विंग पावर या फिर रेजोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है? अब ये भी डेफिनेशन आ सकती है आपके पेपर्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन। ये एक एबिलिटी है, ठीक है? एबिलिटी, अब किसकी एबिलिटी है? उसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है टू शो टू ऑब्जेक्ट सेपरेट। अब इसमें एक इंस्ट्रूमेंट की ये एबिलिटी है कि वो 2 ऑब्जेक्ट को सेपरेट करके दिखाए, 2 ऑब्जेक्ट को सेपरेट करके दिखाए। डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि वो मिनिमम डिस्टेंस एज द मिनिमम डिस्टेंस दैट 2 पॉइंट्स कैन बी सेपरेटेड, कि 2 पॉइंट को बिल्कुल सेपरेट कर ले। वो मिनिमम कम से कम फासला जो है वो 2 जो पॉइंट्स हैं उनको दरमियान फ़र्क विजिबल हो, फ़र्क नज़र आए और उनको सेपरेट कर सके। तो ये होगा आपका रेजॉल्विंग पावर या फिर रेजोल्यूशन। तो इसमें आज के लेक्चर में हमने सिर्फ 4 टर्म्स पढ़ी हैं। और 4 टर्म्स में सबसे पहले तो हमने जो हमारा टॉपिक है सेल एंड टिश्यूज़, ठीक है ना? तो सेल एंड टिश्यूज़ के बारे में, सेल के बारे में हमने स्टडी किया था कि सेल है क्या। सेल आपकी ज़िंदगी की चाहे वो प्लांट की ज़िंदगी हो, चाहे वो एनिमल्स की हो, चाहे वो इंसान की हो, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है? उनकी जो बेसिक यूनिट है ये लाइफ की ज़िंदगी की एक इब्तिदा कहाँ से होती है? सेल से होती है।
फिर वो जो हम एनिमल्स पे जाते हैं कि उसमें अगर एक सेल से बने हुए हैं तो वो यूनिसेलुलर है, ज़्यादा सेल से बने हुए हैं तो वो मल्टीसेलुलर है। उसके बाद हमने स्टडी किया था माइक्रोस्कोप को कि माइक्रोस्कोप होता क्या है क्या, ठीक है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम छोटी चीज़ें उसमें देखते हैं और उनको स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। अब ये होगा माइक्रोस्कोप। उसके बाद आती है माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपी क्या है, अब ये यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप है, यानी माइक्रोस्कोप का जो यूज़ है उसको माइक्रोस्कोपी कहा जाएगा। उसके बाद जो आपके पास 3 मेन पॉइंट आते हैं, आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि माइक्रोस्कोप को जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। कौन सी माइक्रोस्कोप, कंपाउंड, किसने डेवलप की है, ज़ेकेरियस जेनसन ने की थी। किसने की थी, ज़ेकेरियस जेनसन ने, ठीक है। कब की थी, 1595 में की थी। कहाँ की थी, हॉलैंड में की थी। उसके बाद 2 और टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई हैं। पहली टर्म, इसके बाद ये कौन सी है, मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्नीफाई करना, किसी चीज़ का साइज़ बड़ा करना, उसका जो अपेरेंट साइज़ है उसको बड़ा करके दिखाना, ठीक है, इसको हम मैग्निफिकेशन कहेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन, कि रेजोल्यूशन क्या होता है। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है, किसकी, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है कि वो क्या करे, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेपरेट करे, 2 ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करके दिखाए, ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। ये मेन पॉइंट्स है, अच्छे से आपने इनको स्टडी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।